तो ये रे ऑप्टिक्स का लास्ट वीडियो, इसमें हम लोग पढ़ेंगे प्रिज्म के बारे में। प्रिज्म से भी काफ़ी क्वेश्चन पूछे जाते हैं, ठीक है, इससे जो क्वेश्चन होंगे काफ़ी ईजी होंगे। तो व्हाट इज प्रिज्म? इट इज़ अ ट्रांसपेरेंट मीडियम, इट इज़ अ ट्रांसपेरेंट मीडियम bounded by two plane surfaces at an acute angle, ओके। ये हो गया प्रिज्म की डेफिनेशन। ये करता क्या है? इट डिस्पर्स द लाइट इनटू इट्स कॉन्स्टिट्यूएंट्स कलर्स, ठीक। ये होता है प्रिज्म। इस तरह से दो प्लेन सरफेस होते हैं जो कि एट एन एक्यूट एंगल ए पर इंक्लाइंड होते हैं, इस तरह से, ठीक। ठीक है, तो ये जैसे एक सरफेस पर यहाँ पर मैं एक परपेंडिकुलर गिरा लेता हूँ, ये इस तरह से एक परपेंडिकुलर इस सरफेस पे यहाँ पे गिरा दूंगा भी, ठीक है। जैसे इस पर एक वाइट लाइट पड़ी इस तरह से, ठीक, ये वाइट लाइट पड़ी ऐसे, ठीक है। तो ये जाना तो इसको यूँ सीधे चाहिए था ऐसे, लेकिन क्या होगा, ये यहाँ से डेविएट हो जाएगी और बेंड हो जाएगी टुवर्ड नॉर्मल इस तरह से, ठीक। अब यहाँ पे भी एक नॉर्मल गिरा देते हैं अगर इस तरह से, ठीक है। तो ये जो लाइट है अब ये वापस से कहाँ जा रही है? डेंसर से रेयर में जा रही है ना, तो ये नॉर्मल से दूर हटेगी और इस तरह से डेविएट होकर 7 अलग अलग कलर्स में स्प्लिट हो जाएगी ऐसे। ये जो स्प्लिटिंग होती है बेसिकली वो यहीं से शुरू हो जाती है, ठीक है, यहीं से स्प्लिटिंग शुरू हो जाती है और फिर लाइट यहाँ पे जब ये प्रिज्म से बाहर निकलती है तो हमेशा ये ध्यान रखिएगा कि लाइट बेंड्स टुवर्ड्स बेस ऑफ अ प्रिज्म, ठीक है। प्रिज्म कैसा है? जो प्रिज्म का बेस होगा वहां पर लाइट हमेशा झुकेगी, और ये जो लाइट अलग अलग कलर्स में स्प्लिट हुई है ये विगब्योर सीक्वल में स्प्लिट होती है। इस सीक्वल को बोलते हैं विगब्योर, VIBGYOR, ठीक है। विगब्योर, वॉयलेट, इंडिगो, ब्लू, ग्रीन, येलो, ऑरेंज, रेड, ठीक है। जिसका सबसे ज़्यादा रिफ्रैक्टिव इंडेक्स होता है वो होता है वॉयलेट कलर, ठीक है। अगर हम यहाँ से ऐसे जाते हैं तो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स बढ़ता है, ठीक है। तो जिसका ज़्यादा रिफ्रैक्टिव इंडेक्स होगा उसकी ज़्यादा बेंडिंग होगी, रेड के कम रिफ्रैक्टिव इंडेक्स होगा, रेड की कम बेंडिंग होती है। अच्छा, जैसे ये एक प्रिज्म था, ये बनाया था मैंने एक प्रिज्म, ठीक। इस पर लाइट इस तरह से पड़ी यहाँ पे ऐसे, और ये इस तरह से बेंड हो गई और ये ऐसे बेंड हो गई, ठीक है। और उसके बाद ये जब प्रिज्म से बाहर निकलेगी कुछ इस तरह से झुक के निकल जाएगी, ठीक है, ऐसे, ठीक है। तो लाइट की इनिशियल डायरेक्शन थी ये, और जब ये इमर्ज आउट हुई तो ये इसकी डायरेक्शन हो गई। तो ये जो एंगल बनना है थीटा, इसी को बोलते हैं एंगल ऑफ डेविएशन, एंगल ऑफ डेविएशन। एंगल ऑफ डेविएशन पहले बहुत पूछा जाता था डेफिनेशन डिफाइन करने के 2 नंबर में, लेकिन अब इससे ट्रिकी क्वेश्चन आता है। बट बाई चांस अगर डिफाइन करने को आ जाएगा तो आप डिफाइन कर सकते हैं एंगल मेड बाय डायरेक्शन ऑफ इंसिडेंट रे विद डायरेक्शन ऑफ इमरजेंट रे, ठीक है। इस तरह से आप डिफाइन कर सकते हैं एंगल ऑफ डेविएशन, ठीक। तो ये एंगल ऑफ डेविएशन का, अच्छा, अलग अलग कलर के लिए एंगल ऑफ डेविएशन अलग अलग होता है। जैसे यहाँ पे ये मैंने बनाया था जिसमें लाइट स्प्लिट होती है अलग अलग कलर्स में, ठीक है। तो ये डायग्राम यहाँ पे जरा बना लेते हैं, जैसे ये था, ठीक। तो इसमें इस तरह से लाइट पड़ी, ऐसे लाइट इंसिडेंट हुई थी, ठीक। तो ये इसकी इंसिडेंट डायरेक्शन हो गई। अब जैसे हमें एंगल ऑफ डेविएशन बनाना है फॉर वॉयलेट कलर, है ना। तो फॉर वॉयलेट कलर के लिए अगर एंगल ऑफ डेविएशन बनाना है तो वॉयलेट कलर की ये जो रे है वो ये है ना, ये वॉयलेट कलर की रे है, ठीक। वॉयलेट कलर की रे जो इंसिडेंट के साथ जो एंगल बना रही होती है उसे बोलते हैं एंगल ऑफ डेविएशन फॉर वॉयलेट कलर, ठीक। अगर हमें रेड कलर के लिए बनाना है एंगल ऑफ डेविएशन तो हम लोग क्या करेंगे, रेड कलर की जो रे होगी उस रे का एंगल बना लेंगे इंसिडेंट से, तो ये हो जाएगा फॉर रेड कलर के लिए डेविएशन, ठीक है। ये हो जाएगा रेड कलर का, इसीलिए ऑल कलर के लिए भी हम लोग एंगल ऑफ डेविएशन बना लेते हैं। एंगल ऑफ डेविएशन सबसे ज़्यादा किस कलर के लिए होगा? सबसे ज़्यादा वो होगा वॉयलेट कलर के लिए, और सबसे कम होगा रेड कलर के लिए, ये, ठीक है। क्योंकि रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ वॉयलेट कलर का ज़्यादा होता है और रेड कलर का कम होता है, ठीक है। एंगल ऑफ डेविएशन जो होता है वो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स पर डिपेंड करता है, वो अभी इसका डेरिवेशन करेंगे, देख लेंगे। तो अब इसका डेरिवेशन करते हैं। डेरिवेशन इसका एंगल ऑफ डेविएशन, ठीक है, एंगल ऑफ डेविएशन। इसमें जब इसका डेरिवेशन करेंगे तो इस बात का ध्यान रखेंगे हम लोग, 2 बातों का करेंगे। पहले सबसे डेविएशन एंगल बताएंगे क्या होता है,
डेविएशन एंगल, फिर बताएंगे मिनिमम डेविएशन एंगल, उसके बाद बताएंगे रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ प्रिज्म, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ प्रिज्म। ठीक, कोई भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है, अगर ये पूछा जाएगा तो आप ये करिए, ये पूछा जाता तो ये करिए, ये पूछा जाता तो ये करिए, एक ही डेरिवेशन में ये तीनों कंसेप्ट हम लोग निपटा देंगे। तो जब डेविएशन एंगल निकालेंगे तो उसका फॉर्मूला आएगा डेल्टा इज इक्वल टू आई प्लस ई माइनस ए। उसके बाद हम लोग जब मिनिमम डेविएशन निकालेंगे तो उसका फॉर्मूला आएगा ए म्यू माइनस 1। ठीक, उसके ये मिनिमम डेविएशन, उसके जगह जब हम लोग रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ प्रिज्म निकालेंगे तो उसका फॉर्मूला आएगा डेल्टा मिनिमम प्लस ए बाई 2 साइन अपॉन साइन ए बाई 2, ये आएगा इसका फॉर्मूला। ठीक है, तो ये तीनों फॉर्मूले को डेरिवेशन करते हैं। ध्यान रखना जो क्वेश्चन में पूछा जाएगा बस वहीं तक आपको डेरिवेशन करना है, पूरा करने की जरूरत नहीं है। तो ये है एक प्रिज्म। ठीक, अब ये इस पर बना दिया मैंने परपेंडिकुलर, ठीक है, नॉर्मल। तो इस पर एक लाइट इस तरह से सपोज ये लाइट ऐसे इस पे इंसिडेंट हुई, इसे बोलेंगे इंसिडेंट रे, और ये जो एंगल बना रही होगी यहाँ नॉर्मल से उसे बोलेंगे इंसिडेंट एंगल। ठीक, उसके बाद ये रिफ्रैक्ट होगी इस तरह से, इस तरह से रिफ्रैक्ट होगी। ठीक है, और यहाँ पे भी एक नॉर्मल ड्रॉ कर देते हैं। ये लाइट ऐसे यहाँ से इमर्ज आउट हो जाएगी, और जो इमर्जिंग से जो नॉर्मल से एंगल बना रही है उसे बोलेंगे इमर्जिंग एंगल ई। ये यहाँ पे हो गया R1, ये हो गया रिफ्रैक्शन 1 एंगल, ये हो गया रिफ्रैक्शन 2 एंगल। ठीक, ये जो एंगल बोलते हैं इसे बोलते हैं प्रिज्म एंगल ए। ठीक है, तो इस पॉइंट का नाम ए दे देते हैं, इस पॉइंट का नाम दे देते हैं पी, इसको दे देते हैं एम, इसको दे देते हैं एन। ठीक, हमें करना क्या है, हमें करना ये है कि जो इंसिडेंट रे थी उसकी डायरेक्शन से जो एंगल बना रही है इमर्जेंट रे, ये, ठीक है, ये एंगल ऑफ डेविएशन डेल्टा है ना, वी हैव टू फाइंड डेल्टा। ठीक है, ये फाइंड करना है, जिसे बोलते हैं एंगल ऑफ डेविएशन। ठीक, तो शुरू करते हैं इसका डेरिवेशन। ये जो क्वाड्रिलेटरल बना हुआ है, इन क्वाड्रिलेटरल ए एम पी एन, इसमें देखिए ध्यान से। ठीक है, जो एंगल पी एम ए, ये तो 90 डिग्री है, सिमिलरली ये भी 90 डिग्री है, एंगल पी एन ए, है ना। तो इसका मतलब क्या है कि एंगल ए प्लस एंगल पी प्लस 90 प्लस 90 इजकल टू 360, ये हो जाएगा ना। तो यहाँ से हम लोग एंगल पी निकाल लेंगे, एंगल पी इजकल टू हो जाएगा 360 माइनस 180 माइनस ए। ठीक है, तो इसको ऐसे लिख लेते हैं 180 माइनस ए। तो यहाँ से एंगल पी इजकल टू हो जाएगा 180 माइनस एंगल ए। ठीक है, इसको ध्यान रखिए। इस फिगर में ध्यान से देखिए कि ये जो एंगल अगर आई है, ये एंगल आई है, तो ये जो ये वाला एंगल होगा ये हो जाएगा आई माइनस R1। उसी तरह ये जो एंगल है इसको बोल देंगे आई माइनस ई माइनस R2, है ना, ये हो जाएगा ना। तो इस पॉइंट का नाम दे देते हैं P, तो ये हो गया Q। अब देखिए इन ट्रायंगल MQN, इसमें देखिए जो डेल्टा है, एंगल डेल्टा इज एक्सटीरियर एंगल, है ना। तो हम लोग लिख सकते हैं कि डेल्टा इज इक्वल टू आई माइनस R1 प्लस ई माइनस R1। ठीक, तो यहाँ से एंगल ऑफ डेविएशन इज इक्वल टू हो जाएगा आई प्लस ई माइनस R1 प्लस R2। अब हम लोग को करना क्या है, R1 प्लस R2 फाइंड करना है जो कि ए के बराबर होगा। तो उसके लिए हम लोग ट्रायंगल देखिए ये वाला पकड़ लेते हैं, ये ट्रायंगल। ठीक, तो हम लोग लिख देंगे यहाँ पे इन ट्रायंगल MPN। ठीक, तो इसमें देखिए R1 प्लस R2 प्लस P इजकल टू 180 डिग्री हो जाएगा ना, और P की वैल्यू तो 180 माइनस ए है, तो यहाँ पे रख देंगे R1 प्लस R2 प्लस 180 माइनस ए, इस वाले इक्वेशन से देखिए। ठीक, इजकल टू 3 इजकल टू 180। तो यहाँ से R1 प्लस R2 बराबर हो जाएगा किसके, ए के। ठीक, ये हो जाएगा R1 प्लस R2 ए के। ठीक है, ये ध्यान रखिए R1 प्लस R2 एंगल ए के बराबर होता है, एंगल ए को बोलते हैं प्रिज्म एंगल। ठीक, तो यहाँ से जो डेविएशन हो जाएगा वो निकल के आया डेल्टा इजकल टू आई प्लस ई माइनस ए, जो कि हमें प्रूव करना था। ठीक है, ये हो गया डेविएशन का फॉर्मूला, इसे बोलेंगे एंगल ऑफ डेविएशन, ये। ठीक, फॉर मिनिमम डेविएशन आई इजकल टू ई हो जाता है एंड R1 बराबर R2 हो जाता है।
एंड R1 इजगल टू R2 हो जाता है, क्योंकि ऐसा देखा गया कि जब ग्राफ बनाया गया इंसिडेंट एंगल और मिनिमम डेविएशन के लिए, ठीक है, तो इस तरह से कुछ ग्राफ मिला, ठीक है। इस एंगल ऑफ इंसिडेंट पे जो डेविएशन एंगल था वो मिनिमम हो जाता है, ठीक है, इसे बोलते हैं मिनिमम डेविएशन। देखते हैं जैसे जैसे एंगल ऑफ इंसिडेंट बढ़ता है तो डेविएशन एंगल घटता है, फिर एक एंगल तक ही घटता है, उसके बाद बढ़ने लगता है, ठीक है। तो जिस एंगल के बाद से बढ़ना शुरू हो जाता है उस एंगल ऑफ इंसिडेंट पर आई बराबर ई हो जाता है, और उस टाइम जो डेविएशन एंगल होता है उसे बोलते हैं मिनिमम डेविएशन, ठीक है। तो अब हम लोग फाइंड करेंगे मिनिमम डेविएशन। तो हम लोग जैसा कि जानते हैं R1 बराबर R2, ठीक है, R1 बराबर R2 हो जाएगा यहाँ से, तो A इजगल टू हो जाएगा 2R, ठीक है। तो हम लोग यहाँ से लिख सकते हैं डेल्टा इजगल टू, डेल्टा कन्वर्ट हो जाएगा मिनिमम डेविएशन में, है ना, तो लिख देंगे डेल्टा मिनिमम इजगल टू आई इजगल टू ई हो चुका है। तो हम लोग यहाँ से सिमिलरली कर सकते हैं 2i माइनस 2r, है ना। अब लगा देंगे स्नेल्स लॉ। स्नेल्स लॉ जानते हैं क्या होता है? स्नेल्स लॉ होता है बाई स्नेल्स लॉ साइन आई बाई साइन आर इजगल टू रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ प्रिज्म म्यू, ठीक है। हमने आपको बहुत पहले बताया था कि रे ऑप्टिक्स में हमेशा जब भी स्नेल्स लॉ लगाएंगे और बोल देंगे आई एंड आर आर वेरी स्मॉल एंगल, तो हम लोग कर सकते हैं आई बाई आर इजगल टू म्यू। तो हम लोग लिख देंगे सिंस आई एंड आर वेरी वेरी स्मॉल एंगल, तो हम लोग कर सकते हैं आई बाई आर इजगल टू म्यू। तो यहाँ से देखिए आई इजगल टू क्या मिला, आई इजगल टू हम लोग को मिला, आई इजगल टू मिला म्यू आर, ठीक। अब ये आई की वैल्यू इस वाली इक्वेशन 2 में रख देंगे, ठीक है। तो डेल्टा मिनिमम बराबर हो जाएगा, डेल्टा मिनिमम इजगल टू हो जाएगा 2r म्यू माइनस 2r, ठीक। तो डेल्टा मिनिमम इजगल टू 2r म्यू माइनस 1, 2r को हम लोग लिख देंगे a वापस से फिर से। तो यहाँ से मिनिमम डेविएशन का फॉर्मूला मिल गया, डेल्टा मिनिमम इजगल टू a म्यू माइनस 1, ये हो गया मिनिमम डेविएशन का फॉर्मूला। अगर मिनिमम डेविएशन का फॉर्मूला प्रूव करने को बोला जा रहा है तो आपको यहाँ तक करना है डेरिवेशन, ठीक। अब हम लोग इसमें निकालेंगे रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ प्रिज्म, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ प्रिज्म, ठीक। तो इसके लिए देखो यहाँ तक तो आपको डेरिवेशन करना ही करना है, ठीक है। डेल्टा इजगल टू आई प्लस ई माइनस ए, उसके बाद आपको फिर लिख देना है, जब ये प्रूव हो जाएगा आपका डेल्टा इजगल टू आई प्लस ई माइनस ए, यहाँ तक तो आपको करना ही है। उसके बाद आपको लिखना है फॉर मिनिमम डेविएशन, फॉर मिनिमम डेविएशन आई इजगल टू ई एंड R1 बराबर R2। जब आप ये लिख देंगे तो हम लोग जान रहे हैं A बराबर हो जाएगा 2R, तो यहाँ से हम लोग R इजगल टू लिख देंगे A बाई 2, ठीक है। R इजगल टू मिल गया A बाई 2। अब I भी फाइंड कर लेंगे, तो I इजगल टू क्या हो जाएगा, तो यहाँ जान रहे हैं कि डेल्टा कन्वर्ट हो जाएगा मिनिमम डेविएशन में, तो मिनिमम डेविएशन ये जो इक्वेशन है ये इक्वेशन बन जाएगी 2i माइनस a, तो यहाँ से A इजगल टू हो जाएगा A नहीं I इजगल टू हो जाएगा, I इजगल टू हो जाएगा डेल्टा मिनिमम माइनस a डिवाइडेड बाई 2। तो देखिए हम लोग को R भी मिल गया, I भी मिल गया। अब स्नेल्स लॉ लगाने की देरी है बस, ठीक है। स्नेल्स लॉ लगा देंगे, तो स्नेल्स लॉ क्या होता है, स्नेल्स लॉ लिख देंगे बाई स्नेल्स लॉ, बाई स्नेल्स लॉ म्यू इजगल टू साइन आई बाई साइन आर ना, तो हम लोग लिख सकते हैं म्यू इजगल टू साइन आई बाई साइन आर, और आई और आर की वैल्यू रख देंगे तो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ प्रिज्म का एक्सप्रेशन मिल जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे म्यू इजगल टू हो जाएगा साइन आई की वैल्यू क्या है, साइन आई की वैल्यू है डेल्टा मिनिमम माइनस a बाई 2 अपॉन साइन आर ना, तो साइन आर इजगल टू क्या है a बाई 2। तो ये हो गया रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ प्रिज्म फॉर मिनिमम डेविएशन केस। अब इसमें देखते हैं एंगुलर डिस्पर्सन, एंगुलर डिस्पर्सन ऑफ अ प्रिज्म, ठीक है। तो अभी जैसे बताया था एंगल ऑफ डेविएशन रेड कलर के लिए अलग होता है, ग्रीन कलर के लिए अलग होता है एंड वॉयलेट के लिए अलग होता है। सबसे ज़्यादा डिस्पर्सन किसके लिए होगा, सबसे ज़्यादा होगा जो एंगल ऑफ डेविएशन वो होगा वॉयलेट कलर के लिए। तो इट इज द सेपरेशन, इट इज द सेपरेशन बिटवीन एक्सट्रीम कलर, एक्सट्रीम्स कलर। इसका मतलब हो गया इट इज डिफाइन एज थीटा इजगल टू, एंगुलर डिस्पर्सन को थीटा से बताते हैं, ठीक है। थीटा इजगल टू डेल्टा वी माइनस डेल्टा आर, ठीक, ये होता है एंगुलर डिस्पर्सन, ठीक है। इतना तो आपको याद रखना है। इसको आगे ओपन कर सकते हैं इस तरह से। हम लोग जानते हैं डेल्टा वी बराबर क्या हो जाएगा, डेल्टा, अच्छा एंगल ऑफ डेविएशन का फॉर्मूला होता है a म्यू माइनस 1 होता है, ठीक है। तो वॉयलेट कलर का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स म्यू वी हो जाएगा, तो यहाँ पे हो जाएगा a म्यू वी माइनस 1 माइनस a म्यू आर माइनस 1, म्यू आर
-1, ठीक है। तो इसको इस तरह से जब सॉल्व करेंगे तो लिख देंगे μv माइनस μr इंटू ए, ये हो जाएगा एंगुलर डिस्पर्जन ऑफ अ प्रिज्म। अब इसमें हम लोग पढ़ेंगे डिस्पर्सिव पावर ऑफ प्रिज्म। डिस्पर्सिव पावर ऑफ अ प्रिज्म, it is the ability of prism it is the ability of prism to cause dispersion and define as the ratio of angular dispersion to the mean deviation, that is, इस तरह से हम लोग लिख सकते हैं डिस्पर्सिव पावर ऑफ प्रिज्म, इसको ओमेगा से डिफाइन करते हैं, ठीक है। ओमेगा इज इक्वल टू होता है थीटा बाई मीन डेविएशन मतलब डेविएशन बाई येलो कलर, ठीक है। मीन डेविएशन को बोल सकते हैं डेविएशन ऑफ येलो कलर, ठीक है। इस तरह से लिख सकते हैं। तो इसको आगे ओपन करके इस तरह से हम लोग लिख सकते हैं। हम लोग ने थीटा इज इक्वल टू अभी देखा था क्या होता है, μv माइनस μr इंटू ए, डेल्टा वाई को लिख सकते हैं a μy -1, ठीक है। ए से ए कैंसिल हो जाएगा, तो डिस्पर्सिव पावर ऑफ प्रिज्म का फॉर्मूला क्या आया, ओमेगा इज इक्वल टू μv माइनस μr अपॉन μy -1, ठीक है। ये हो गया डिस्पर्सिव पावर ऑफ प्रिज्म। तो ये था प्रिज्म का कंप्लीट रिवीजन, केवल की पॉइंट एंड इंपॉर्टेंट पॉइंट। ऐसे तो पढ़ाने के लिए से बहुत कुछ था, लेकिन बोर्ड के पर्पज से इतना ही इंपॉर्टेंट होगा। तो इससे बचा है ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट। इसमें डिटेल में तो नहीं पढ़ाएंगे क्योंकि काफ़ी लंबा हो जाएगा। मैंने इसका काफ़ी अच्छा वीडियो बनाया है, उसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। तो इसमें केवल की पॉइंट आपको बता दे रहा हूँ। ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट की मैग्नीफिकेशन पावर पूछी जाती है, ठीक है, तो वो आपको याद रखनी चाहिए। तो इसमें पहले से होता है सिंपल माइक्रोस्कोप, जिसमें एक कॉन्वेक्स लेंस होता है ना, सिंपल माइक्रोस्कोप। तो इसकी मैग्नीफिकेशन पावर क्या हो जाएगी, इसकी मैग्नीफिकेशन पावर जब इमेज एट डी पर बननी होगी तो उसे बोलेंगे मैग्नीफिकेशन MD, ठीक है। इसे बोलेंगे मैक्सिमम मैग्नीफिकेशन। तो ये हो जाएगा 1 + D/f, ठीक। मिनिमम मैग्नीफिकेशन जब इमेज इन्फिनिटी पर बननी होगी तो वो हो जाएगा सिंपली D/f, ठीक है। तो ये ध्यान रखिए, जो MD है ये मैग्नीफिकेशन तब है जब फाइनल इमेज, ठीक है, कहाँ बन रही, डी पे, ठीक है। और ये क्या है, ये है मिनिमम मैग्नीफिकेशन, इसे बोलेंगे मिनिमम, इसे बोलेंगे मैक्सिमम, ठीक है। और यहाँ पे जो इमेज बननी होगी फाइनल इमेज, वो कहाँ बनी होगी, इन्फिनिटी पे, यानी कि जो ऑब्जेक्ट होगा वो कहाँ रखा होगा, वो F पे रखा होगा, ठीक है। इस बात का ध्यान रखना है। तो अब देखते हैं ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट में कंपाउंड माइक्रोस्कोप। तो इसकी जो मैक्सिमम मैग्नीफिकेशन हो जाएगी, मैक्सिमम मैग्नीफिकेशन, इसका मतलब जब इमेज बननी होगी V बराबर D पर, ठीक है, तो वो हो जाएगी MD इज इक्वल टू माइनस का V0/U0 1 + D/FE। FE क्या है, फोकल लेंथ ऑफ आई पीस। कंपाउंड माइक्रोस्कोप में तो दो लेंस होते हैं ना, एक आई पीस एक ऑब्जेक्टिव, ठीक है। तो ये हो जाएगी। अच्छा, जब इमेज बन नहीं होगी V बराबर इन्फिनिटी पे, मतलब ये कौन सा केस हो गया, ये हो गया मिनिमम मैग्नीफिकेशन, है ना, मिनिमम केस हो गया। तो इसमें जो होगी मैग्नीफिकेशन वो हो जाएगी सिंपली, यहाँ से बस ये जो 1 है ये हटा देना है, तो हो जाएगा माइनस का V0/U0 D/FE, ये हो जाएगी, ठीक। अब देखते हैं मैग्नीफिकेशन टेलीस्कोप का, ठीक है। टेलीस्कोप यूज हो रहा है यहाँ पे एस्ट्रोनॉमिकल टेलीस्कोप। तो हम लोग को देखना है अब मैग्नीफिकेशन ऑफ एस्ट्रोनॉमिकल टेलीस्कोप। टेलीस्कोप कई टाइप के होते हैं, एस्ट्रोनॉमिकल टेलीस्कोप, गैलीलियन टेलीस्कोप, टेरेस्ट्रियल टेलीस्कोप, लेकिन आप लोग को देखना है एस्ट्रोनॉमिकल टेलीस्कोप का मैग्नीफिकेशन, जो कि हो जाएगी मैक्सिमम मैग्नीफिकेशन हो जाएगी जब इमेज बन नहीं होगी V बराबर D पे, ठीक है। तो वो हो जाएगी MD इज इक्वल टू माइनस का, ध्यान रखिए सिंबल माइनस का होगा, ठीक है, यहाँ पे FO/FE 1 + FE/D, ठीक है। ये हो जाएगी मैक्सिमम मैग्नीफिकेशन जब इमेज बन नहीं होगी V इज इक्वल टू D पर, ठीक। जब इमेज बन नहीं होगी V इज इक्वल टू इन्फिनिटी पर, मतलब क्या हो गया, ये मिनिमम मैग्नीफिकेशन का केस हो गया ना। तो इस टाइम मैग्नीफिकेशन हो जाएगी सिंपली, ये 1 हटा देना है, तो हो जाएगा माइनस का, तो ये हो जाएगा FO/FE माइनस का, ठीक है। तो ये हो गया टेलीस्कोप के बारे में। एक टाइप का और टेलीस्कोप होता है, उसे बोलते हैं गैलीलियन टेलीस्कोप, ठीक है।
वैसे ये इंपॉर्टेंट नहीं है, इसके क्वेश्चन नहीं पूछे जाते, लेकिन आपको बता दे रहे हैं इसकी मैक्सिमम मैग्नीफिकेशन जो होती है वो होती है एफ ओ अपॉन एफ ई 1 माइनस, यहाँ प्लस होता है, ठीक है, यहाँ पे हो जाएगा माइनस का 1 माइनस एफ ई बाई डी, इस तरह से होती है, ठीक है। और जो इसकी मिनिमम मैग्नीफिकेशन निकालेंगे तो वो हो जाएगी सिंपल एफ ओ बाई एफ ई, ठीक, ये पॉजिटिव होती है। और जो क्या कहते हैं एस्ट्रोनॉमिकल टेलीस्कोप होता है वो होता है निगेटिव। तो ये था कंप्लीट रे ऑप्टिक्स, इसकी पीडीएफ फाइल टेलीग्राम चैनल पर आपको दे देंगे।